ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रतानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिकजनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के नवम स्कंद के 17वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोली राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, 17 में पुरुरवा को ज्येष्ठ पुत्र भयो आय, ताके पांचों सुतन को वंश कहो सब गाय, वंश कहो सब गाय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, पुरुरवा की आयु नामक जो पुत्र हुआ था उसके 5 पुत्र हुए, जिनका नाम नहुष, शत्रवृद्ध, रजी, रंभ और अनेना, यह इनके नाम थे। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। इस स्थान में श्री कृष्ण अवतार का प्रस्ताव करने के लिए संक्षेप से वंश का वर्णन किया जाता है, जिसके वंश में से स्वयं भगवान अवतार लेंगे। इस वंश का वर्णन पीछे से विस्तार सहित किया जाएगा। इसलिए पुरुरवा के 5 पुत्रों में से छोटे पुत्र का वर्णन करके अब ज्येष्ठ के वंश का वर्णन करते हैं। तो आगे कथा में कहते हैं कि उन शत्रवृद्ध के वंश का वृतांत अब कहता हूं, तुम श्रवण करो। शत्रवृद्ध के पुत्र सुहोत्र के काश्यप, कुश और गृत्समत, यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से गृत्समत के शुनक उत्पन्न हुआ। उस शुनक से ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ शौनक मुनि हुए। काश्यप का पुत्र काशी, उसका पुत्र राष्ट्र और उसका बेटा दीर्घतमा के पुत्र धन्वंतरी हुए कि जिन्होंने आयुर्वेद का प्रचार किया। यह धन्वंतरी यज्ञ भोक्ता भगवान के अंश स्मरण करते ही रोग क्लेश का भय नष्ट करते हैं। इन धन्वंतरी जी का पुत्र केतुमान का पुत्र भीमरथ और उससे दिवोदास की उत्पत्ति हुई। इनके पुत्र धूमान, जो कि प्रतर्दन भी कहे जाते थे, और शत्रुजित, वत्स, ऋतुध्वज और कुवलाश्व, यह भी कहलाते थे। यह भी इनके ही नाम थे। इस धूमान के अलर्कादि अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से अलर्क ने 60 अर्थात 66 सहस्त्र तक युवावस्था रखकर राज्य भोग किया था। हे राजन, अलर्क के अतिरिक्त किसी युवा ने इतने काल तक पृथ्वी को भोग नहीं किया। इस अलर्क के संतति नाम वाले राजा की उत्पत्ति हुई। उसका पुत्र सुनीत, सुनीत का पुत्र निकेतन, निकेतन का पुत्र धर्मकेतु और धर्मकेतु से सत्यकेतु ने जन्म ग्रहण किया। सत्यकेतु के पुत्र दृष्टकेतु, उसके कुमार उत्पन्न हुए। उनका पुत्र वितिहोत्र, उनके सूत भर्ग और उनके पुत्र बालभूमि हुए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, यह सब नरेश काशी वंशीय हुए। यह काश के परदादा शत्रवृद्ध वंश के अनुगामी थे।
हे परीक्षित, अब रंभ के वंश का वर्णन करता हूँ। आप सावधान होकर चित्त लगाकर सुनिए। रंभ का पुत्र रंभस, उसका पुत्र गंभीर, उससे अक्रय की उत्पत्ति हुई। अक्रय का पुत्र ब्रह्मविद हुआ। अब अनिना के वंश का वर्णन करते हैं। अनिना का पुत्र शुद्ध हुआ, उसके सूची नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सूची से धर्म के सारथी त्रिककुद पुत्र उत्पन्न हुए। त्रिककुद के पुत्र शांतरय हुए, जो कि बड़े जितेंद्रिय और ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने कोई पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया। हे महाराज, रजी के अत्यंत बलशाली 500 पुत्र हुए। एक समय जब देवता लोगों ने प्रार्थना की, तब इस रजी ने दैत्यों का संहार करके इंद्रपुरी देवता लोगों को दे दी थी। परंतु फिर इंद्र ने उस रजी के चरणों की वंदना करते हुए अपनी पुरी उन्हें दे दी। राजा रजी की मृत्यु होने पर देवराज इंद्र ने जब उनके पुत्रों से स्वर्गपुरी मांगी, तब उसके पुत्रों ने नहीं दी और आप ही स्वर्गपति होकर यज्ञ का भाग लेने लगे। इसलिए देवगुरु बृहस्पति ने रजी के पुत्रों की बुद्धि का नाश करने के लिए अभिचार विधान से अग्नि में होम किया। उससे शीघ्र ही रजी के पुत्र सब नीति मार्ग से भ्रष्ट हो गए और फिर देवराज इंद्र ने सरलता से उन सबको मार डाला। कोई शेष नहीं रहा। देखिए, यहाँ एक शंका आती है, बृहस्पति जी अग्नि में किस वस्तु का होम करते थे, जिस बीज के होम के प्रताप से रजी राजा के पुत्रों को इंद्र ने मार डाला? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि रक्षा करने वाले जो परम रक्षक बृहस्पति जी थे, वे राजा रजी के पुत्रों को तेजोवधकारी मंत्र से अग्नि में होम करते थे। इसी कारण राजा रजी के पुत्र तेजोहीन हो गए। तब राजा रजी के पुत्र को इंद्र ने मार डाला। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कहते हैं, ही राजन, शत्रव्रत का पोता कुश, उसका पुत्र प्रति, प्रति का पुत्र संजय, संजय का पुत्र जय, जय का पुत्र कृत और उसका पुत्र हर्यवन राजा हुआ। हर्यवन राजा का पुत्र सहदेव, उसका पुत्र अहीन और अहीन का पुत्र जयसेन हुआ। जयसेन का पुत्र संस्कृति, उसका पुत्र जय, जय के शत्रुधर्म और शत्रुधर्म के महारथ हुआ। ये सब भूपाल शत्रुव्रत के वंश में उत्पन्न हुए थे। अब आगे नहुष के वंश का वृतांत हम तुमसे वर्णन करते हैं। तुम सावधान पूर्वक चित्त लगाकर श्रवण करो। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद के 17वें अध्याय 17वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।